स्किन सबकी सेम है. ओके ओके, वी आर ऑल बायोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग्स. हम सबकी 2 आंखें हैं, बट एक नाक. सेम चीज हर किसी के लिए काम कैसे कर सकती है? सो अगर आपकी हेल्दी स्किन है हाँ तो सबको सेम ही चीज चाहिए. अगर आप बीमार हैं तो फिर देन एज अ ह्यूमन किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को लंग डिसऑर्डर है, किसी को एपिलेप्सी है, तो फिर आप एक डिजीज्ड सिचुएशन में हैं एंड देन यू नीड डिफरेंट इंटरवेंशंस. बट इफ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल, सेम वे इफ यू हैव हेल्दी स्किन. हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक्ने है तो आपकी स्किन हेल्दी नहीं है. इट इज ओनली माइल्डली सेंसिटाइज्ड. किसी को क्रॉनिक एक्ने है, वो डिजीज्ड स्टेज है. किसी का बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, आपके हिसाब का बहुत ज़्यादा नहीं कि थोड़ा सा यहाँ एक पैच आ गया तो आपने आपकी रातों की नींद गायब हो गई कि मुझे तो पिगमेंटेशन आ रही है. प्लीज़ वो पिगमेंटेशन नहीं है, रिलैक्स, इट्स ओके. बट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एक्ने है. People, they have rosacea, psoriasis, लोगों के veins दिखते हैं. lot of people, their face bleeds because of sensitivity. वो है illness. उस situation में आप एक disease stage में आ जाते हैं. Otherwise, if you're a healthy individual with a healthy skin, your skin is the same. बोलेंगे नहीं अभी oily skin होती है, dry skin होती है. वो स्किन टाइप नहीं है, वो स्किन कंडीशन है. बिकॉज रूट कॉजेज आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है. हम सबकी स्किन रोज इन द होल डे कभी ड्राई होती है, कभी ऑयली होती है, कभी कॉम्बिनेशन होती है. किसी की ज़्यादातर ड्राई रहती है, किसी की ज़्यादातर ऑयली. बट वी ऑल थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे हैव डिफरेंट फेजेस ऑफ ड्राइनेस. परमानेंट नहीं होती किसी परमानेंट नहीं होती, बट हमने परमानेंट बना दिया है बिकॉज हमें बोला अरे आपके टी जोन पे ऑयल ज्यादा आता है. हाँ, क्योंकि अगर मान लो मैं सेम इंसान जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, मेरी स्किन ड्राई थी बिकॉज द वेदर इज कोल्ड देयर. राइट ओके, सन इतना धूप हमें दिखती नहीं है ऑस्ट्रेलिया में. किस्मत नहीं है उनकी, लाइक वी हैव गुड किस्मत, गुड भाग्य. उनके नहीं है वो भाग्य. अब वेस्टर्न कंट्रीज दे डोंट हैव दैट भाग्य दैट वी हैव. तो वहाँ पे माई स्किन वॉज ड्राई, बट आई हैव एन एक्सट्रीमली ऑयली स्किन व्हेन आई एम हियर. बट व्हेन विंटर्स कम, माई स्किन बिकम्स ड्राई. तो मेरा स्किन टाइप क्या है? राइट कोई स्किन टाइप नहीं होता है, इट्स अ स्किन कंडीशन. पर प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज 8 months ऑफ द ईयर वी आर अ वार्म कंट्री. तो 8 months ऑफ द ईयर फॉर मी, लेट्स से आई एम एन ऑयली स्किन टाइप. तो मुझे ऑयली स्किन टाइप में कंपार्टमेंटलाइज कर दिया. अब मैं पूरे साल ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट्स खरीदूंगी, जबकि जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही नहीं है. Oh. आपको पूरे साल, क्योंकि आप पूरा टाइम अगर एसी में रहते हैं, आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पेंडिंग ऑल द टाइम इन एसी. मी ऑयली स्किन पर्सन इन दिल्ली, जब मैं एसी में रहती हूँ मेरी स्किन ऑयली नहीं है. माई दिस पार्ट ऑफ माई फेस बिकम्स ड्राई. तो अब मैं क्या हूँ? ऑयली हूँ, कॉम्बिनेशन हूँ, ड्राई क्यों? इफ यू आर लिविंग इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ऑल द टाइम अंडर एसी, देन यू से नो माई स्किन इज ड्राई. हाउ डू यू नो? Exactly. So these are skin conditions. They keep varying with time and space. But if your skin is healthy, if your barrier is healthy, it's balanced, तो अपने आप मैनेज कर लेती है. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. यू डोंट नीड ऑयली स्किन केयर, ड्राई स्किन केयर, सेंसिटिव स्किन केयर. ऐसा कुछ नहीं होता है. स्किन कंडीशंस हैं ये. स्किन टाइप एक ही होता है, या तो हेल्दी है या अनहेल्दी है. That's it. I'm not against females, but बहुत स्टाइल में आके लोग बोलते हैं कि I'm having very sensitive. sensitive. Yes. I have a very sensitive skin. I can't eat this. I can't apply this. ये मेंटल कंडीशनिंग है. एंड तो I'll tell you one thing. पहले ना मैं खुद I was one of those people who used to be like, यार मतलब कैसी हैं ये, and I used to make fun of them, and I'm sorry for that, because as I grew up I realized कि उनकी गलती नहीं है. आप घर में कैसे उनको पाल रहे हैं, how you're raising your daughter, what kind of content they are being fed constantly. आप देखो जितने भी as a woman हम क्या करते हैं, after a certain age we start looking at women only because we feel like they will associate with us, they will understand our problems. अगर एक फीमेल इन्फ्लुएंसर मेरे प्रॉब्लम्स की बात करेगी, मैं ज़्यादा सुनूंगी. अगर आप मेरी प्रॉब्लम्स की बात करेंगी, I'll be like what does he know. बट वही चीज़ अगर कोई लेडी बोलेगी, मैं ध्यान से सुनूंगी. प्रॉब्लम इज इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट. पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं. गर्ल्स इन आवर कंट्री आर नॉट रेज्ड टू बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट अगर वो हो जाती हैं तो उन्हें संभालना किसी को आता नहीं है. तो छोटे से ही उनको कंडीशनिंग की जाती है. लड़के को स्पोर्ट्स में डाला जाता है, लड़की को म्यूजिक में डाला जाता है. ओके, आई एम नॉट सेइंग म्यूजिक इज बैड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज लुक एट द मेंटालिटी. ऑर्गेनिकली पेरेंट्स के दिमाग में आता है बेटी को म्यूजिक और डांस में डाल देते हैं. क्यों? घर पे रहेगी, सॉफ्ट स्किल्स हैं, शी विल गेट मैरिड, उसको घर संभालना है. बेटी को अलग तरीके से रेज करते हैं, बेटे को अलग तरीके से रेज करते हैं. बच्चा बच्चा होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बट सेरेब्रली
मेंटली वो सेम हैं, उन्हें सेम अपॉर्चुनिटीज दो। फिर बड़े होके अगर बेटी पढ़ाई लिखाई करके फिजिकली फिट होके भी बोलती है मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे डांस करना है, तो गुड। बट आपने उसको छोटे से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। तो अगर छोटे से ही देन यू नो द मदर्स, शी सीज अ मदर विद अ मैसिव ड्रेसिंग टेबल, तो a girl will look at her mother as a role model and a boy looks at the father as a role model. तो लड़का देखता है पापा रोज ऑफिस जाते हैं और मम्मी क्या करती हैं, मम्मी जो है मेकअप लगा रही हैं, तो आप फिर बेटी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? वो भी बड़े होकर सोच रहे हैं दिस इज नॉर्मल। सो दिस इज कंडीशनिंग, सो दिस इज वेरी रॉन्ग व्हेन वी से कि लड़कियां कहती है ओ माय स्किन इज सेंसिटिव। उनकी क्या गलती है? उन्हें तो यही सोशल मीडिया में विमेन आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम दैट एंगल, तो वो सोशल मीडिया पे भी वही कंज्यूम कर रहे हैं। घर में भी उनके साथ एक सर्टन तरीके का अपब्रिंगिंग हो रहा है। So all the time, you know, we are only as big as our thoughts are. उनके थॉट में चारों तरफ से उनको ऐसे ही घेर के रखा हुआ है। फिर वो बड़े होके तो वही बनेंगे। फिर बड़े होके आपको चाहिए कि वो इसरो में साइंटिस्ट बन जाएं, नहीं बनेगी ना। आप देखिए इसरो में जो साइंटिस्ट बनी होंगी, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी होगी, उनके पेरेंट्स अलग रहे होंगे। It you should not blame the child. It is the parents to be blamed. पेरेंट्स की गलती है। आज लड़कियों की गलती नहीं है, लड़कों की गलती नहीं है। अगर आपके बच्चे में कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं बोल रही हूँ 100%, बट एटलीस्ट 50 to 70% पेरेंट इज टू बी ब्लेम्ड। तो पेरेंटिंग हैज टू बी करेक्टेड। अभी कुछ नहीं हो सकता। जो सेंसिटिव हो गई हैं, दे हैव रीच्ड अ सर्टेन एज, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल है। कोई अगर ये देखकर कुछ समझ जाए तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज इट इज अ प्रोजेक्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई वॉन्ट वुमेन टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर लुक्स। मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे पास कोई पुरानी फोटो होंगी मैं आपको दूंगी, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं कर दूंगा। हाँ। मैं जैसी अभी दिखती हूँ, मैं ऐसी नहीं दिखती थी। आई वॉज अ वेरी वेरी गॉकी पर्सन। आई वॉज नोन एज समबडी हु वाज बैड लुकिंग। और अब जब मुझे बोलते हैं लोग यू ब्यूटिफुल, जिनको लगती होंगी, मुझे बिलीव नहीं होता है। एंड वॉट हैज चेंज, आई डोंट डू मेकअप, आई डोंट डू स्किन केयर, बट आई हैव बीन वेरी वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स माई एजुकेशन। धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं, आप लाइफ जीते हैं, यू एक्सपीरियंस लाइफ, you become confident, you become beautiful with confidence, with experience. विराट कोहली जब आए थे कैसे दिखते थे? और वही विराट कोहली अब कैसे दिखते हैं? because he's supremely fit and he's supremely successful, so he's supremely confident. सबको वही इंसान अच्छा लगता है, पर उस पीछे की मेहनत नहीं करना चाहता कोई। एग्जैक्टली। तो वो मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर शॉर्टकट है विराट कोहली का। फिर जॉ लाइन देखना शुरू कर देते हैं लोग, विराट कोहली का बियर्ड देखना शुरू कर देते हैं लोग, विराट कोहली के कपड़े देखना शुरू कर देते हैं लोग, बिकॉज पैसा खर्चा करना इज ईजियर देन स्वेटिंग इट आउट। Right. So that is what I feel as far as sensitive skin and a certain pattern that women exhibit is concerned.